तो चलिए एक नजर डालते हैं द इको चेम्बर डोम की कहानी पर। तो ये कहानी है नोबिता की। आप जानते हैं, उसे हमेशा की तरह उसके दोस्त सुनियो और जियान तंग कर रहे होते हैं। इस बार वो अपने नए साउंड सिस्टम की डींगे मारते हैं और नोबिता का मजाक उड़ाते हैं। तो होता क्या है, नोबिता गुस्से में भागता है अपने रोबोट दोस्त डोरेमोन के पास मदद के लिए। पहला पॉइंट, नोबिता की मांग। वो बदला तो चाहता है, पर सोचिए वो मांगता क्या है। कोई खतरनाक खिलौना नहीं, उसे चाहिए असर, मतलब एक ऐसी पावर जिससे उसकी हर बात को सच मान लिया जाए और कोई उस पर हंसे भी नहीं। दूसरा, डोरेमोन का कमाल का गैजेट। अब इस अजीब सी मांग के जवाब में डोरेमोन उसे देता है इको चेम्बर डोम। ये गैजेट ना एक तरह का इनविजिबल मैदान बना देता है। इसके अंदर जो भी मालिक कहेगा सब उसे ही सच मानेंगे, बिल्कुल एक असली इको चेम्बर की तरह। और आखिर में पावर का टेस्ट। तो नोबिता क्या करता है, वो इसे सबसे पहले अपनी दोस्त शिजुका पर आजमाता है। और जानते हैं क्या होता है, शिजुका फौरन मानने लगती है कि नोबिता दुनिया का सबसे होशियार लड़का है। फिर जब जियान उसे धमकाने आता है, नोबिता बस ये कहता है कि जियान की आवाज तो बहुत सुरीली है, और बस सबके सब यही मानने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखाती है कि जब अपनी बात मनवाने की ताकत मिल जाए तो सच्चाई को बदलना कितना आसान हो जाता है। तो पहली बात, जब सब हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। देखिए, शुरू में तो नोबिता को इसमें बड़ा मजा आया, मतलब वो जो भी कहता वही सच हो जाता। उसने कहा जियान का गाना क्या मस्त है, और सबने तालियां बजा दी। फिर उसने कहा कि उसे सुनियो के महंगे खिलौने से ज्यादा एक पत्थर पसंद है, और सुनियो ने, आप मानेंगे नहीं, अपना खिलौना फेंककर पत्थर उठा लिया। हद तो तब हो गई जब नोबिता के कहने पर लोगों ने नीले आसमान को भी हरा कहना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट, ये सपनों की दुनिया एक जाल कैसे बन जाती है। हुआ यूं कि ये मजा ज्यादा देर तक चला नहीं। नोबिता को जल्दी समझ आ गया कि वो अपनी ही कही बातों में फंस चुका है। उसे जब भूख लगी तो दोस्तों ने खाना देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो तो एकदम एनर्जी से भरा हुआ है। बेचारा घर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसने खुद को मैदान का राजा जो घोषित कर दिया था। और भाई, एक राजा अपना राज्य छोड़कर कैसे जा सकता है। और आखिर में सच बोलने से ही आजादी मिलती है। यहाँ एंट्री होती है डोरेमोन की। वो बताता है कि इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच बोलो। तो नोबिता हिम्मत करता है। वो जियान से कहता है तुम्हारा गाना बहुत ही खराब है, और सुनियो से कहता है कि वो पत्थर तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन सबसे जरूरी सच वो अपने बारे में बोलता है, मैं कोई जीनियस नहीं, मैं सिर्फ नोबिता हूँ। और बस सच बोलते ही सारा जादू टूट जाता है। हाँ, अब उसे गुस्साए जियान से निपटना पड़ता है, वो अलग बात है। तो कहानी का सार यही है कि कभी कभी उन लोगों के साथ रहना जो आपसे सहमत नहीं है, उन लोगों की भीड़ से कहीं ज्यादा सेफ होता है, जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं।